पूजन का था। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी वह पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊँगी। यह बात उसने अपने पिताजी को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्र की तरह आपस में बातचीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोल कर स्वागत किया, उसकी खूब खातिरदारी उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी कि नहीं। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगा कर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी था और भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गईं। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर में लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। लक्ष्मी जी पूजन कथा ध्यान से श्रवण कीजिएगा। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे एक चंदन की लकड़ी का जंगल का उपहार स्वरूप दे दिया। पर वह लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या मालूम था। वह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। राजा को अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आए। श्री राम का अयोध्या वापस आना। श्री राम का अयोध्या वापस आना। धार्मिक ग्रंथ रामायण में ये कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे, उन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी में जगमगा उठी थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और उसके पृथ्वी लोक को उसके आतंक और मुक्त किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दीपावली पर्व मनाया जाता है।
राजा और साधु की कहानी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार के साधु के मन में राजसिक सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त होने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विषैला सांप निकलकर भागा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु ने सर्प से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक बार साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडहर में बदल गया। राजा ने फिर उसकी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का पता चला। उसने गणपति को प्रसन्न किया। गणपति के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो गई और साधु का उसका स्थान वापस दे दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि धन के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। यही कारण है कि दीपावली पर लक्ष्मी या श्री गणेश के रूप में धन व बुद्धि की पूजा की जाती है। अगर हमारी ये कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि हमारी कथा कैसी लगी आपको। बोलिए जय श्री राम की जय। बोलिए गणेश जी की जय।